हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आगे हम फिर से एक पेपर ले गए जो कि यूकेपीएससी द्वारा 26 अक्टूबर को कराया गया आर ओ मेंस का जीएस का पेपर है, जिसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है? इसके लिए ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 टो, यह इसका सही है। उत्तराखंड विधानसभा में निम्नलिखित से अध्यक्षों का कालक्रम अनुसार यह व्यवस्थित कीजिए। जो अध्यक्ष है विधानसभा के, उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले आएंगे यशपाल आर्य, दूसरे में हरवंश कपूर, फिर आएंगे गोविंद सिंह उज्ज्वल, फिर प्रेमचंद अग्रवाल। तो ऑप्शन सी 3124। उत्तराखंड में पंचायतों महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसका ऑप्शन हुआ बी। मार्च 2018 जो है 4 मार्च 2008 उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त थे। ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एस.एच.ए. रजा। ऑप्शन सी पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की समस्या को हर पहलू की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और विस्थापन आयोग, जो पलायन आयोग था, उसकी स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन बी अगस्त 2017। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए 2011 में। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न से कौन सी सीट आरक्षित है? यह चकराता और नानकमत्ता। 2 सीटें आरक्षित है, चकराता और नानकमत्ता। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए 13 मई 2013। वर्ष 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से उत्तराखंड के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए? ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ऑप्शन सी पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और इस समय सांसद भी हैं। निम्न से उत्तराखंड सरकार की ई गवर्नेंस की पहल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ई गवर्नेंस की पहल के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन ए संस्कार पोर्टल, गतिशील पोर्टल और दर्पण पोर्टल और उन्नति जो है ये गतिशील केंद्र सरकार की है, इसमें राज्य सरकार एक सम्मिलित है। निम्नलिखित से किस क्षेत्र में सुधार करने के लिए नरसिम्हन कमेटी की स्थापना की है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। ऑप्शन जो है बी NSE-ISSGX कनेक्ट निम्नलिखित से किस देशों के बीच पूंजी बाजार के क्षेत्र में सीमा पार के सहयोग से संबंधित है? ऑप्शन सी भारत और सिंगापुर। जब योजना आयोग की स्थापना की गई, निम्नलिखित से कौन सा योजना आयोग का उद्देश्य नहीं था? पूर्ण रोजगार प्राप्ति आवेदन ये था। ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध की स्थापना करना। ये तो वित्त आयोग का काम है, इसलिए ये है ऑप्शन डी। प्रदेश में दुर्गम क्षेत्र में वनीकरण करने और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना उत्तराखंड में शुरू की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन डी इको टास्क फोर्स। इसमें फॉरेस्ट में इन विभागों में भर्ती की गई थी जो भूतपूर्व सैनिक थे। इको टास्क फोर्स। निम्नलिखित से कौन सा कथन हर खेत को पानी योजना के लिए सही नहीं है? ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया था, इसलिए बाद में बता दिया जाएगा ये आंसर की बात है। उत्तराखंड राज्य के पहले एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना की गई है। ऑप्शन डी नौथा गाँव। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये कुछ पर्वतीय क्षेत्र के जो है उनके बारे में है। तो ये है ऑप्शन सी सेरा। ऐसा खेत जहाँ धूप नहीं पहुँचती। सेरा ऐसे खेत होते हैं जहाँ धूप पहुँचती है। तो ये ऑप्शन डी सी सही जो है गलत है, और सब सही है। बगड़ नदी नाले के निष्पेक्षण वाला स्थान, उखड़, असंचित छेद और राजबाटी या राजबाटो आम रास्ता होता है। कुमाऊं मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कितनी क्षमता वाले रोजगार सोलर प्लांट की स्थापना की उत्तराखंड की जाती है? तो इसमें तो वैसे 25, 50, 100, 200 है, लेकिन इस हिसाब से 25 या इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसका पता कंफर्म नहीं है। जैसे 25 ही होगा शायद, जहाँ तक। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? उत्तराखंड में जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना वर्ष 2003 में की। सही है। उत्तराखंड जैविक अभिकरण वर्ष 2015। ये गलत है। 2015 नाम के 2005 है। इसके बाद 2003 के बाद 2005 में इसकी स्थापना की गई। और मछखाली रानीखेत में उत्कृष्टता केंद्र को जैविक प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया। ये सही है।
और डी भी सही है, तो ऑप्शन बी गलत है। 2005 है वो, 2015 के बदले। मिलेट्स वर्ष के अंतर्गत मई 2023 में अगस्त 2023 तक उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित किस जिले में प्रति राशन कार्ड 1 किलो मडुआ रागी निःशुल्क वितरित किया जाएगा? तो यह है ऑप्शन सी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ये मैदानी क्षेत्रों में शुरू किया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में तो रागी होता ही है, तो इसलिए मैदानी क्षेत्रों को भी उपलब्ध कराने के लिए नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में शुरू की गई है। प्रति राशन कार्ड फ्री रागी दिया जाएगा, तो ये ऑप्शन सी। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों का पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2023-24 के हिसाब से है ऑप्शन ए 9.9%। निम्न कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक नहीं है? यह है ऑप्शन डी, हर घर नल, हर घर नल, हर घर नल, हर घर नल। और भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को किस देश से रेड सिंधी और गिर पशु के आयात हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया? तो यह है ऑप्शन सी, ब्राज़ील। भारतीय प्रधानमंत्री को आधिकारिक तौर पर ऑर्डर सेंट एंड्रू द एपोलिस्ट के सम्मानित किया गया। यह है, इसमें कौन सा कथन विचार करना है, इसमें कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार न होकर रूस का है, और ये 2019 में प्रदान किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो ये ऑप्शन बी सही है। सही। निम्न से किस समूह का बिम्स्टेक और सार्क दोनों के सभी सदस्य हैं? बिम्स्टेक की भी हैं और सार्क की भी हैं। तो ऑप्शन सी, बांग्लादेश, भूटान और भारत, नेपाल हो सकता है। ऑप्शन सी हो सकता है। हाल ही में खबरों में रहे जोरावर का सबसे अच्छा वर्णन निम्न से कौन सा है? जोरावर जो है भारतीय स्वदेशी लाइट टैंक, भारतीय नौसेना का परमाणु ऊर्जा नाव के, यह शायद भारत मिसाइल रोधी कार्यक्रम। यह है ऑप्शन ए, भारतीय स्वदेशी लाइट टैंक। हाल ही में इजरायली सेना और हमास के बीच संघर्ष फंसे भारतीय नागरिक वापस सुधार लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑप्शन अजय, ऑप्शन सी। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए यू विन इनमें से किससे संबंधित है? यू विन है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। ऑप्शन ए। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024 कथन सही कौन सा बताना है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। ये भारत और थाईलैंड के बीच नहीं है, जबकि मंगोलिया के बीच है। तो ये पहले ही ऑप्शन गलत है। इसकी शुरुआत अमरोई मेघालय में भी इस बार की जो हुई है, बिल्कुल सही है। ये आतंकवाद विरोधी अभियान है जो सैन्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इस ऑपरेशन का लक्ष्य होता है, और ये भारतीय सेना और मंगोलिया सेना का अभ्यास होता है। तो ये सही है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन है जिसमें भी वो गलत है, तो ऑप्शन डी सही होगा। 2, 3, 4। विश्व खाद्य सुरक्षा मिशन 2024 के निम्न से इसकी थीम जो है अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, ये इसके लिए थीम थी। ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के किस धार्मिक शुरुआत की थी? तो यह है आदि कैलाश ओम पर्वत। 2024 में उत्तराखंड को पद्मश्री सम्मानित किया गया यशवंत सिंह कटोच। ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य में सबसे पहले समान नागरिकता बनाया गया? आज़ादी के बाद उत्तराखंड है जो बनाया गया है वो उत्तराखंड से है। IWF भारतोलव विश्व कप 2024 में महिलाओं में 55 किलोग्राम वर्ग में किसने जीत हासिल की है? ये है, इसका ऑप्शन का भी अभी बाद में बता दिया जाएगा आपको। राष्ट्रपति भवन के दरबार सभागार के नाम बदल कर दिया गया है। ऑप्शन डी, गणतंत्र मंडप। ऑप्शन डी, गणतंत्र। 4/2024 को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। विंबलडन ओपन 2024 पुरुष सिंगल टेनिस टाइटल का खिताब जीता है, ये जीता है ऑप्शन डी। 2024 के 96 ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए जीता है? यह है ओपनहाइपर। ये है ऑप्शन ए। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय भूयामी गरीबी सूचकांक को देश के राज्य के सबसे कम गरीब के रूप में पहचाना गया है। ऑप्शन सी, केरल। 15 जून 2024 को प्रकाशित पुस्तक
अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल के लेखक हैं? ऑप्शन ए अल्पना किलावाला। 27 जुलाई 2024 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने किस देश की विवादास्पद सोने की खान को सांस्कृतिक विरासत दी है? ऑप्शन सी जापान। अगस्त 2024 में किस देश ने वर्चुअल माध्यम से तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? ये की थी भारत ने। ऑप्शन ए पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान था। पेरिस ओलंपिक में ऑप्शन ए 71 में स्थान था और पैरा ओलंपिक में 18वां। अगर पैरा ओलंपिक आता 18वां होता, वैसे है 71वां। 24 अगस्त 2024 के भी को किस देश ने यूनिफाइड भुगतान UPI शुरू करने के लिए भारत के सरकार के साथ समझौता किया? ये मालदीव। करंट का ऑप्शन एकदम नया। ऑप्शन ए भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुशा के संदर्भ में निम्नलिखित से कथनों विचार कीजिए। ये है, इसमें से ऑप्शन जो छाटना है, गलत बताना है आपको। तो ऑप्शन ए गलत है, इसमें ये गलत है। सुंगोली की संधि भारत और ये तो नेपाल है, तो सही है। वीरू क्रीज कोशी का 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये थे, किससे संबंधी बताना है। ये अगर किसी को आता है तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका ऑप्शन 47 का। अगस्त 2024 में DGGS द्वारा आयोग क्रू के किस एयरलाइंस कंपनी पर 90 लाख का जुर्माना किया है? यह है एयर इंडिया पे। ये इसको संचालित करती है, DGCA जो है इसको संचालित करती है। इसने 90 लाख का जुर्माना किया है। दिशा एक निम्नलिखित से क्या कथनों विचार कीजिए। दिशा एक पोर्टल नहीं है, एक ऐप है। तो ये ऑप्शन ए तो गलत है इसमें। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी 2-3 ठीक होगा। ऑप्शन डी मिराज शहर, जिसे मार्च 2024 संगीत वाद्य बंद बनाने की कला के लिए GI टैग दिया गया था, किस राज्य का है? यह है महाराष्ट्र का मिराज शहर। तो ये अभी 85 क्वेश्चन आपको कराए थे। आगे क्वेश्चन सेकंड पार्ट में।